नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ आ रहा, दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, 2 दिन बारिश भी होगी। दिल्ली वेदर, जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है। इसके प्रभाव से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बारिश देखी जाएगी। इस रिपोर्ट में जाने 14 दिसंबर तक का वेदर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 10 जनवरी से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में 2 दिन बारिश के आसार हैं। वैसे मौजूदा वक्त में दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली में बुधवार को सुबह के वक्त घना कोहरा छाने के कारण दृश्यता 0 तक पहुंच गई। वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 9 जनवरी को कैसा मौसम? मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 9 जनवरी को सुबह के वक्त दिल्ली के साथ एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में धुंध या घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। शाम और रात के वक्त भी धुंध या हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ कराएगा बारिश। मौसम विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी से एक्टिव होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में मौसम बदल जाएगा। इसका असर दिल्ली तक नजर आएगा। झारखंड वेदर, झारखंड में अभी और सताएगी सर्दी, 2-3 डिग्री गिरेगा तापमान। झारखंड वेदर फोरकास्ट, झारखंड में अभी सर्दी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने कहा है कि नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। अगले 24 घंटे में झारखंड के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम, लातेहार का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री। मौसम केंद्र के मुताबिक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान चाईबासा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में रहा। लातेहार का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड और चाईबासा का उच्चतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डाल्टनगंज में मामूली बारिश हुई। इन जिलों में छाया रह सकता है घना कोहरा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। 2 दिन बाद फिर बादल बारिश के आसार, नया वेदर सिस्टम हो रहा सक्रिय, पड़े आईएमडी पूर्वानुमान। अभी 2-3 दिन में प्रदेश में ठंड के तेवर तेज रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं शीतलहर भी चल सकती है। 12 जनवरी से कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। एमपी वेदर अपडेट, 9 जनवरी तक मध्य प्रदेश में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे का असर रहेगा। खास करके 2 दिन तक ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में घना कोहरा रहेगा। लेकिन 10 जनवरी को नए वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से 12 जनवरी से कहीं कहीं मेघगर्जन और बारिश की स्थिति बनेगी। जनवरी में 15-20 दिन तक शीतलहर चलने का भी अनुमान है। आज बुधवार को 8 जनवरी को 11 जिलों में कोल्ड डे और 29 जिलों में कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना जैसे जिलों में घना कोहरा और ठंड का असर तेज रहेगा। उत्तरी हवाओं से ठंड बढ़ने के साथ ही शीतलहर और पाला पड़ने की भी संभावना है। इन जिलों में कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे। बुधवार को शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, महर जिलों में शीतल दिन, शीतलहर और घना कोहरा। बुधवार गुरुवार को शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, महर, सीधी, सिंगरौली जिले में मध्यम कोहरा छाए। 10 जनवरी से बदलेगा मौसम, मेघगर्जन बारिश। एमपी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि वर्तमान में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात और पूर्वी एवं उससे लगे उत्तर भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम बना हुआ है। हवाओं का रुख उत्तरी बना हुआ है। 10 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से 12 जनवरी से कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 10 जनवरी को ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर तो 11 जनवरी को ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना और रीवा में बारिश हो सकती है। ला नीना के प्रभाव से फरवरी और मार्च में भी बादल बारिश की स्थिति बनने का अनुमान है। एमपी वेदर, पिछले 24 घंटे के मौसम का हाल। सबसे ठंडा जिला रीवा, यहां दिन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। पचमढ़ी में 7 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 9.7, इंदौर में 9.0, उज्जैन में 9.8।
जबलपुर में 9.4, टीकमगढ़ में 7.5, नौगांव में 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। ग्वालियर, गुना और रतलाम में दृश्यता घटकर 200 से 500 मीटर के बीच रही। ग्वालियर में 18.4 डिग्री, इंदौर में 22.01, उज्जैन में 22.5, जबलपुर में 21.4 डिग्री, पचमढ़ी में 19.2, रतलाम में 22.5, नौगांव में 19.8 सेल्सियस अधिकतम तापमान। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर कला, शिवपुरी, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में घना कोहरा छाया रहा। मंदसौर, आगर, रतलाम, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सतना, महर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, इंदौर और नरसिंहपुर जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। हिमाचल वेदर, प्रदेश में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, कोहरे का भी अलर्ट। हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ने के आसार हैं, जिसके कारण राज्य में बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी मौसम के बारे में पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य में 10 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि 11 जनवरी को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 12 जनवरी को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी और निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद 13 जनवरी से पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम के इस बदलाव से राज्य में तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। आगामी 3 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंड और बढ़ सकती है। बिलासपुर जैसे निचले मैदानी क्षेत्रों में बुधवार को घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लोग सुबह से लेकर दोपहर तक घरों से बाहर नहीं निकल पाए। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग ने 8 से 10 जनवरी तक निचले पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की भी चेतावनी दी गई है। कोहरे के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में लोक निर्माण विभाग पिछले दिनों बर्फबारी से बंद पड़ी सड़कों की बहाली में जुटा हुआ है। रात 8 बजे तक माइनस तापमान के बीच लोक निर्माण विभाग सड़कों से बर्फ हटा रहा है। विभाग ने बर्फबारी से बंद हुई 136 सड़कों में से 107 सड़कें बहाल कर दी हैं। अन्य सड़कों की बहाली का काम जारी है।